अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। और काफ़ी अच्छा सा मौसम है आज। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको अपने दिन की मुख्तलिफ जो आजकल मेरी रूटीन चल रही है वो दिखाऊंगी। तो ये एक ही दिन नहीं है जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, मुख्तलिफ दिन हैं, लेकिन रूटीन कुछ ऐसी ही है और मैं डेली अपलोड नहीं करती हूँ। तो एक मैं आपको सिर्फ आइडिया ही दूंगी कि किस तरह से मेरे दिन गुजर रहे हैं आजकल। सुबह के 10:15 का टाइम है इस वक्त। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और स्कूल अभी हम जाना स्टार्ट ही हुआ है। पहले वो इस वक्त घर पे ही होता था तो मुझे काफ़ी बिज़ी रखता था अपने छोटे छोटे कामों से, लेकिन अब जो टाइमिंग है चेंज हो गई है और नई रूटीन्स अभी सेट हो रही हैं, काफ़ी हद तक सेट हो भी गई हैं। और काफ़ी दिनों से मैं कपड़े भी प्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मुझे टाइम मिला है तो पहले मैंने स्टार्ट किया है अपना काम। और यहाँ पे 2-3 टी शर्ट्स हैंग की हैं मैंने प्रेस करके। इसी तरह अब रूटीन अपनी दोबारा से बनाऊंगी। और आज अभी दोपहर का ही टाइम है और तकरीबन 11 का टाइम है इस वक्त। और अभी मैं किचन में आई हूँ क्योंकि आज हमारा दोपहर के लिए कोई सालन वगैरह नहीं था। तो मैं भिंडियाँ बनाऊंगी अभी। प्याज मैंने डाले हैं ऑयल में, इनको सॉफ्ट ही करना है। उसके बाद भिंडियाँ हमने काट के रखी है, फ्रोज़न फ्रीज़ की हैं। फ्रेश भिंडियाँ थी उनको फ्रीज़ किया है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। और इस तरह से मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं भिंडियाँ, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। हमारे घर में तो भिंडियों को पहले फ्राई करके निकाला जाता है, उसके बाद प्याज वगैरह डालते हैं, लेकिन प्याज डाल के उसके बाद भिंडी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बनती है मैं वैसे ही बना रही हूँ। इस तरह से भी लेस ख़त्म हो जाती है भिंडी की। और इस तरह से भिंडी का ज़्यादा कलर जो है वो ब्लैक नहीं होता है, ग्रीन ही रहती है। तो जब इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद मैं इसको पकाना रोकूंगी और आगे का काम करूंगी। ये देखिए यहाँ पे भिंडियों में जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर काटा है वो डाल दूंगी इसमें। बस अब टमाटर को सॉफ्ट करना है थोड़ा सा दम पे रख के। इससे पहले मसाले ऐड कर दूंगी, नमक मिर्च और हल्दी ही डालूंगी स्टेज पे। और भिंडी गोश्त का जो सालन है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे घर में इसी तरह से भिंडियाँ खाई जाती हैं तो मैं इसी तरह से बना रही हूँ। नमक डाल दिया है मैंने, नमक और मिर्च हल्दी ये तीनों चीज़ें अपने अंदाजे के हिसाब से मैंने डाल दी हैं। हल्दी अभी डालूंगी, मिक्स कर दूंगी इसको। बस इसको ढकना है, फिर उसके बाद दम पे के बाद जब सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर फिर मैं इसको खोलूंगी। हल्दी भी डाल दी है, 1/2 टीस्पून हल्दी काफ़ी रहती है। और इस वक्त मैं बस इसको ढक दूंगी और थोड़ी देर दम लगने दूंगी। उसके बाद जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये कलवंजी है, ये थोड़ी सी मैं डालूंगी टेस्ट के लिए। उसके अलावा अगर आपको भिंडियों को थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देना है तो इसमें कच्चे आम का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल सकते हैं स्टेज पे। हरी मिर्चें 2-2 टुकड़ों में काट के डाल दूंगी मैं इसमें और सिर्फ थोड़ी देर के लिए दम दूंगी ताकि हरी मिर्चियों का जो फ्लेवर है वो भी बीच में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो गई हैं भिंडियाँ और इसी तरह से बस बनाते हैं सिंपल। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और अब मैं यहाँ पर आई हूँ और भी मेरे पास कुछ टाइम था और हम के आने में भी टाइम है। तो मैंने सोचा कि लीज़ा की कुछ कॉपीज़ हैं जिन पे कवर चढ़ाने का काम रह गया है तो मैं वो पूरा कर लेती हूँ। कुछ काम तो कर ही लूँगी, लेकिन
अलीज़ा ग्लू स्टिक अपने साथ ले गई है और मेरे पास कोई दूसरी ग्लू स्टिक नहीं है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं कवर्स की कटिंग करके रख लेती हूँ और जब अलीज़ा आएगी उस टाइम पे मैं जहाँ पे जितने कवर्स की कटिंग हो चुकी होगी अलीज़ा से ग्लू लूँगी और उन पे कवर कर लूँगी। तो बच्चों के आने के बाद उनको खाना वगैरह देना होता है नहला के, उसके बाद और हम तो सो जाता है, लेकिन अलीज़ा लेट आती है और वो रास्ते में ही सोकर आ जाती है। तो वो आजकल नहीं सोती है दोपहर को। और इस वक्त मैंने सब कॉपीज़ पे जो कवर चढ़ाने हैं उनको मैंने साइज़ के हिसाब से काट के रख दिया है। तो ये काम इतना तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब ये चीज़ आएगी तो फिर मैं इन सबको कवर्स चढ़ाऊँगी इनके ऊपर। और अरहम की कॉपीज़ का काम उसके पापा ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये रह गया था काम। और अभी इस वक्त अरहम आ चुका है और हम लोग खाना भी खा चुके हैं। अरहम को मैंने सुला दिया है क्योंकि काफ़ी थक जाता है, तो बेहतर है कि वो 2 बजे के करीब नींद पूरी करे अपनी थोड़ी। और अरहम तकरीबन 5:15 बजे से ही उठ जाता है सुबह, और अब उसकी रूटीन सेट हो गई है तो बस खुद से ही उठ जाता है। यहाँ पे आके वो टॉयज से खेलता है अपने। तो अभी यहीं पड़े हैं और बस इस वक्त मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं अलीज़ा का ही वेट कर रही हूँ अभी। और अभी वो आएगी तो फिर बस उसको कपड़े की चेंजिंग वगैरह का काम है उसका, उसके अलावा उसे खाना दूंगी उसके बाद। तो दोनों बच्चों को स्कूल से आने के बाद हिला देती हूँ और अभी तो बिल्कुल फारिग ही हूँ। तो जब फारिग होती हूँ तो टाइम गुजरना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ और हमको ये पहला होमवर्क मिला है आज मैथ का। तो जब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद तो टाइम गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, उनके काम छोटे छोटे करते हैं। उसके अलावा पढ़ाना भी होता है। बच्चों का टेबल बाहर है तो अभी मैंने इनको यहीं पे बिठा लिया है पढ़ने के लिए। अभी मैं खिला रही हूँ बच्चों को खाना। और अलीज़ा सो गई थी इसलिए मैं आज अंदर ही खाना ले आई हूँ, क्योंकि नींद में वो बाहर नहीं आएगी और ख़ुद से खाएगी भी नहीं। तो आज मैं दोनों को फिर खुद से ही खिला रही हूँ। तो ये मिक्स डेज़ की वीडियोस हैं जो मैंने आज एक व्लॉग बना के आपको दिखाया है। तो डेली रूटीन ऐसी ही रहती है मेरी आजकल। तो बस इसके बाद बच्चे ब्रश वगैरह करके सो जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।